क्या यह सब नियति का खेल था? क्या अधिराज और सानवी का मिलन कभी हो पाएगा? या कोई ऐसा रहस्य था जो उनकी दुनिया को चूर चूर कर देगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सानवी ने अधिराज से जन्मों तक साथ निभाने का वचन लिया था, आज वही उसकी हत्या करने की योजना बना रही थी? क्या छिपी हुई सच्चाई का खुलासा होगा या फिर उनका प्यार इसी रहस्य के साथ हमेशा के लिए खो जाएगा? जानिए इस वीडियो में पूरी सच्चाई। तो चलिए इस सस्पेंस से भरी कहानी को शुरू करते हैं। राजकुमार और राजकुमारी की भविष्यवाणी प्राचीन समय की बात है। अरण्यगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न केवल शक्तिशाली थे बल्कि न्यायप्रिय भी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा की रानी महारानी सौम्या अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमानी की मिसाल थीं। वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहने के बाद एक दिन महल में घोर अनुष्ठान के बाद एक भविष्यवाणी हुई कि जल्द ही एक राजकुमार का जन्म होगा जो राज्य की रक्षा करेगा, लेकिन उसके जीवन में एक भयानक रहस्य छिपा होगा। कुछ ही महीनों बाद राजकुमार अधिराज का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन राजमहल के ज्योतिषी और तांत्रिक इस बात से चिंतित थे कि राजकुमार के भाग्य में कुछ अनहोनी लिखी थी। भविष्यवाणी का रहस्य राजा वीरेंद्र सिंह ने कई ज्योतिषियों को बुलाकर राजकुमार की जन्मपत्री बनवाई। सभी की गणना एक ही निष्कर्ष पर पहुंची। राजकुमार अधिराज के जीवन में 21वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटेगी जो उसे राज्य से दूर ले जाएगी। यदि उसने वह रहस्य नहीं सुलझाया तो उसका अंत भी अज्ञात और भयानक होगा। राजा यह सुनकर विचलित हो गए, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि वह किसी भी कीमत पर अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। राजकुमारी की जन्म कुंडली उसी राज्य से दूर विजयगढ़ के राजा भानु प्रताप के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया राजकुमारी सानवी। वह जन्म से ही असाधारण थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और जन्म के समय ही एक सिद्ध तांत्रिक ने घोषणा की थी, यह कन्या उस योद्धा की संगिनी बनेगी जो अंधकार को चीरकर सत्य का मार्ग खोजेगा। लेकिन यदि दोनों का मिलन समय पर न हुआ तो दोनों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। राजा भानु प्रताप ने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि यह भविष्यवाणी किसी और से जुड़ी हुई थी। अधिराज का 21वां वर्ष समय बीतता गया। राजकुमार अधिराज बलशाली और कुशल योद्धा बन गया। वह शस्त्र विद्या में निपुण था, लेकिन उसके हृदय में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। वह नहीं जानता था कि यह बेचैनी उसके भाग्य में छिपे रहस्य के कारण थी। इधर राजकुमारी सानवी भी 19 वर्ष की हो चुकी थी। उसके रूप और गुणों की चर्चा पूरे राज्यों में होने लगी। अरण्यगढ़ और विजयगढ़ के बीच संधि की बात चली और दोनों राज्यों ने राजकुमार अधिराज और राजकुमारी सानवी के विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु विवाह से कुछ दिन पहले ही एक अप्रत्याशित घटना घट गई। रहस्यमयी संदेश एक रात राजकुमार अधिराज के कक्ष में अचानक एक पुराना पत्र मिला। पत्र में केवल एक ही वाक्य लिखा था, यदि तुम सच में अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो मध्य रात्रि में गुप्त कक्ष में आओ। राजकुमार को यह देखकर आश्चर्य हुआ। यह गुप्त कक्ष महल में बहुत कम लोगों को पता था। उसने बिना किसी को बताए वहां जाने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में वह कक्ष में पहुंचा तो वहां एक रहस्यमयी छाया खड़ी थी। उसकी आवाज गूंज उठी, राजकुमार अधिराज, तुम्हारा भाग्य पहले से लिखा जा चुका है, लेकिन तुम्हारे पास इसे बदलने का एक अवसर है। क्या तुम सच्चाई का सामना करने को तैयार हो? अधिराज के सामने रहस्य का पहला द्वार राजकुमार ने साहसपूर्वक कहा, मैं सच को जानने के लिए तैयार हूं। उस छाया ने धीरे धीरे अपने हाथ से एक चमत्कारी दर्पण निकाला और कहा, इसमें देखो, तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखेगा, लेकिन याद रखना, जो देखा उसे कभी किसी से मत कहना, वरना यह सच तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। अधिराज ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसकी आंखें भय से फटी रह गईं। दर्पण में उसने अपना ही प्रतिबिंब देखा, लेकिन वह एक अंधेरी जगह पर जंजीरों में जकड़ा हुआ था और सामने खड़ी थी एक स्त्री, राजकुमारी सानवी, परंतु उसके चेहरे पर भय और क्रोध था। राजकुमार अधिराज के सामने वह दृश्य किसी बुरे सपने की तरह था। दर्पण में उसने खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा।
और सामने खड़ी थी राजकुमारी सानवी। लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव थे वह प्रेम या चिंता के नहीं बल्कि गुस्से और भय के थे। अधिराज ने तुरंत उस रहस्यमयी छाया की ओर देखा और कहा, यह क्या है? क्या यह मेरा भविष्य है? छाया ने उत्तर दिया, यह केवल एक झलक है। तुम्हारी नियति पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन तुम्हारे पास इसे बदलने का अवसर है। तुम्हें अपने भाग्य का रहस्य सुलझाने के लिए यात्रा पर निकलना होगा। यदि तुमने यह समय रहते नहीं किया तो तुम्हारे 21वें जन्मदिन पर तुम्हारा अंत निश्चित है। खतरनाक यात्रा की शुरुआत। अधिराज इस रहस्य को जानकर विचलित हो गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह किसी भी हाल में अपनी नियति को बदलेगा। अगली ही रात वह बिना किसी को बताए महल छोड़कर यात्रा पर निकल पड़ा। महल में जब सुबह हुई तो अधिराज के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सौम्या व्याकुल हो उठे, लेकिन अधिराज के कमरे में एक अजीब पत्र मिला जिसमें लिखा था, मुझे अपना भाग्य बदलने के लिए जाना होगा। यह मेरा निर्णय है, मुझे मत खोजिए। राजा वीरेंद्र सिंह को तुरंत समझ आ गया कि यह सब भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को आदेश दिया कि वे अधिराज को ढूंढकर सुरक्षित वापस लाएं। राजकुमारी सानवी का सपना। वहीं दूसरी ओर विजयगढ़ में राजकुमारी सानवी भी बेचैनी महसूस कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसे एक ही सपना बार बार आ रहा था। सपने में वह खुद को एक गहरे अंधेरे जंगल में देखती, जहां एक रहस्यमयी आवाज गूंजती, तुम्हारा भविष्य अधिराज से जुड़ा है। यदि तुमने समय रहते संकेतों को नहीं समझा तो तुम दोनों बिछड़ जाओगे। सानवी ने अपने राजगुरु को बुलाकर इस सपने का अर्थ पूछा। राजगुरु ने गहरी चिंता में कहा, यह कोई सामान्य सपना नहीं बल्कि एक पूर्वाभास है। राजकुमार अधिराज संकट में है और केवल तुम ही उनकी मदद कर सकती हो। अधिराज का पहला संकेत उधर। अधिराज अपनी यात्रा पर था। कई दिन भटकने के बाद वह एक वीरान नगर में पहुंचा जो पूरी तरह उजड़ा हुआ था। वहां केवल एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसने उसे देखते ही कहा, तुम्हें यहां आने में बहुत देर हो गई राजकुमार, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। अधिराज चौंक गया। उसने पूछा, आप मुझे जानते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें अपनी नियति का उत्तर जानना है तो तुम्हें कालद्वीप जाना होगा, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, भय का सामना। अधिराज को सबसे पहले भय की गुफा में प्रवेश करना था, जहां उसके सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। वह जैसे ही गुफा में पहुंचा, उसे अपने चारों ओर अंधकार महसूस हुआ। अचानक उसके सामने वही दृश्य प्रकट हुआ जो उसने दर्पण में देखा था। वह जंजीरों में जकड़ा हुआ था और राजकुमारी सानवी क्रोध से उसकी ओर देख रही थी। लेकिन इस बार सानवी के हाथ में एक खंजर था और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया अधिराज, सानवी की आवाज गूंज उठी। अधिराज भयभीत हो गया। उसने कहा, मैंने क्या किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सानवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह खंजर लेकर अधिराज की ओर बढ़ी। क्या अधिराज इस भय से बाहर निकल पाएगा? क्या राजकुमारी सानवी को सच का पता चलेगा? भय की परीक्षा। गहरी अंधेरी गुफा में अधिराज का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने वही दृश्य था जिसे उसने पहले दर्पण में देखा था। वह जंजीरों में जकड़ा हुआ था और राजकुमारी सानवी उसके सामने खड़ी थी, हाथ में एक चमकता हुआ खंजर लिए। तुमने मुझे धोखा दिया अधिराज, सानवी की आवाज गूंज रही थी। अधिराज का शरीर पसीने से भीग गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, यह वास्तविक नहीं है, यह सब मेरा भय है जो इस गुफा ने मुझ पर हावी कर दिया है। लेकिन जैसे ही सानवी ने खंजर ऊपर उठाया, अधिराज को ऐसा महसूस हुआ जैसे सब सच हो। वह चीख उठा, नहीं, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहता। जैसे ही उसने यह कहा, दृश्य अचानक बदल गया। खंजर हवा में गायब हो गया, जंजीरें टूट गईं और अंधेरा धीरे धीरे हल्की रोशनी में बदलने लगा। एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, तुमने अपने भय का सामना किया। यह पहली परीक्षा थी, लेकिन अभी तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई। सानवी की यात्रा शुरू उधर विजयगढ़ में। राजकुमारी सानवी को अब अपने सपनों की सच्चाई पर संदेह नहीं था।
उसने अपने पिता से आज्ञा मांगी कि वह अधिराज की खोज में निकल सके। राजा भानु प्रताप पहले तो चिंतित हुए, लेकिन राजगुरु ने उन्हें समझाया, यह केवल राजकुमारी की यात्रा नहीं बल्कि उसके भाग्य की परीक्षा भी है। अधिराज और सानवी का मिलन ही इस भविष्यवाणी का रहस्य सुलझा सकता है। राजा ने अनिच्छा से अनुमति दे दी और सानवी अपनी सबसे भरोसेमंद दासी और अंगरक्षकों के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। दूसरी परीक्षा, सत्य का सामना। अधिराज अब कालद्वीप जाने की राह पर था, लेकिन उसके सामने एक और परीक्षा खड़ी थी। जब वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो वहां उसे एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर एक संदेश लिखा था, जो सत्य से भागेगा वह इस द्वार से पार नहीं जा सकेगा। अधिराज ने दरवाजे को धक्का दिया और अचानक वह एक अजीब संसार में पहुंच गया। वहां उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था, राजा वीरेंद्र सिंह, उसके अपने पिता, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। अधिराज, तुमने हमें छोड़कर गलत किया। राजा की आवाज भारी थी। तुमने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि हमने तुम्हें क्या छुपाया था। अधिराज चौंक गया। छुपाया? आप क्या कह रहे हैं पिताजी? राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारी नियति लिखी जा चुकी थी, लेकिन हमने तुम्हें बचाने के लिए एक भयानक सच छुपाया। तुम्हारी मां को सपने में एक रहस्यमयी आवाज ने कहा था कि यदि तुम्हारा विवाह सानवी से हुआ तो या तो तुम राजा बनोगे या फिर तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। अधिराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या इसीलिए आपने मेरी जन्मपत्री छुपाई? उसने कांपते हुए पूछा। राजा ने सिर झुका लिया। हम तुम्हें बचाना चाहते थे बेटा, लेकिन शायद भाग्य से कोई नहीं बच सकता। सानवी को पहला संकेत उधर। सानवी अपनी यात्रा के दौरान एक रहस्यमयी मंदिर में पहुंची। वहां एक वृद्ध पुजारी मिला, जिसने उसे रोका और कहा, राजकुमारी, तुम जिस उत्तर की खोज में निकली हो वह तुम्हारे मन में ही है। तुम्हें केवल सही संकेतों को समझने की आवश्यकता है। सानवी ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि अधिराज कहां है? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, उत्तर वहां मिलेगा जहां तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे। सानवी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने तय किया कि वह इस संकेत का अर्थ खोजेगी। क्या अधिराज को अपने भाग्य का सच स्वीकार करना होगा? क्या सानवी अधिराज तक पहुंच पाएगी? कालद्वीप के रहस्य क्या है? कालद्वीप का रहस्य अधिराज सत्य की इस परीक्षा में पास हो चुका था, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ चुके थे। क्या वाकई मेरी और सानवी की शादी मेरे जीवन के लिए खतरा है? पर उसे अब रुकना नहीं था। वह कालद्वीप की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक प्राचीन मंदिर दिखा, जिसके द्वार पर एक रहस्यमय प्रतीक अंकित था। जैसे ही अधिराज ने द्वार खोला, एक गूंजती हुई आवाज आई, यदि तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो तुम्हें सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर देना होगा। क्या तुम अपने जीवन से अधिक प्रेम को चुनोगे? अधिराज ये प्रश्न सुनकर ठिठक गया। उसे सानवी से प्रेम था, लेकिन अगर उसकी शादी ही उसकी मृत्यु का कारण बन सकती थी तो क्या उसे यह जोखिम उठाना चाहिए? पर तभी उसकी आंखों के सामने सानवी का चेहरा उभर आया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हां, मैं प्रेम को चुनूंगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा मंदिर स्वर्णिम प्रकाश से भर गया और एक प्राचीन ग्रंथ अधिराज के सामने प्रकट हुआ। उसमें लिखा था, प्रेम सबसे बड़ा बलिदान मांगता है, लेकिन सच्चा प्रेम नियति को भी झुका सकता है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो यह शाप टूट जाएगा। सानवी का निर्णय उधर। सानवी ने भी अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार वह एक ऐसी जगह पहुंची जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पड़ती थी। उसे याद आया कि पुजारी ने कहा था, उत्तर वहां मिलेगा जहां तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे। इसका अर्थ था अंधकार। जैसे ही सानवी ने इस स्थान में कदम रखा, उसे सामने अधिराज दिखा, लेकिन वह किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ था। सानवी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अधिराज ने चिल्लाकर कहा। लेकिन सानवी डरने वालों में से नहीं थी। उसने अधिराज के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, अगर मेरे कारण तुम्हारी मृत्यु लिखी गई है तो मैं इसे बदल दूंगी। शाप का अंत। जैसे ही सानवी ने अधिराज का हाथ पकड़ा, अचानक तेज रोशनी फैल गई। अंधकार मिटने लगा और मंदिर की दीवारों पर लिखे शाप के शब्द झलकर
राख हो गए। एक दिव्य स्वर गूंजा, प्रेम की शक्ति ने इस शाप को समाप्त कर दिया। तुम दोनों का मिलन अब विधि का विधान है, न कि कोई श्राप। अधिराज और सानवी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस सच्चा प्रेम था। महल में वापसी और एक नया प्रारंभ। अधिराज और सानवी जब महल लौटे तो राजा वीरेंद्र सिंह और राजा भानु प्रताप दोनों चकित रह गए। उन्होंने सोचा था कि यह भविष्यवाणी उनके बच्चों को अलग कर देगी, लेकिन प्रेम ने भाग्य को बदल दिया था। कुछ महीनों बाद अधिराज और सानवी का विवाह हुआ और पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया, सच्चा प्रेम किसी भी शाप या भविष्यवाणी से अधिक शक्तिशाली होता है।